थोड़ा खुला हुआ था। उसने झांका तो जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर उसके स्कूल के ही एक सर और एक मैम थे, और दोनों ऐसी हालत में थे जिसे कोई बच्चा देख ही नहीं सकता। जोया, वो बच्ची वहीं ठिठक गई, घबराकर पीछे हटने लगी। तभी सर की नजर उस पर पड़ गई। सर ने तुरंत कहा, रुको जोया। वो डर से रुक गई। सर उसके पास जाकर बोले, जो आगे इस कहानी में क्या हुआ, शुरुआत करते हैं, लास्ट तक कहानी में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उस्मान सैफी, और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक मासूम छात्रा की जो 5वीं में पढ़ती थी। उम्र होगी करीब 12-13 साल। हर दिन की तरह उस दिन भी वो स्कूल गई, लेकिन उसे क्या पता था कि वो दिन उसके जीवन का सबसे डरावना दिन बन जाएगा। हुआ यूं कि क्लास से निकलकर वो गलती से स्कूल के एक कमरे में चली गई। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने झांका तो जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर उसके स्कूल के ही एक सर और एक मैम थे, और दोनों ऐसी हालत में थे जिसे कोई बच्चा देख ही नहीं सकता। जोया, वो बच्ची वहीं ठिठक गई, घबराकर पीछे हटने लगी। तभी सर की नजर उस पर पड़ गई। सर ने तुरंत कहा, रुको जोया। वो डर से रुक गई। सर उसके पास जाकर बोले, जो भी तुमने देखा है किसी को नहीं बताना। अगर बताया तो तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा, टीसी मिल जाएगी, समझी? मासूम जोया डर गई, बस सिर हिलाकर हां में जवाब दिया और रोती हुई वहां से भागी। उस दिन के बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। दिन गुजरने लगे। एक दिन उसकी सहेली जीनत आई, बोली, जोया, तू स्कूल क्यों नहीं आ रही? सब पूछ रहे हैं, क्या हुआ? जोया की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में सब बता दिया कि उसने क्या देखा था और कैसे उसे धमकाया गया था। जीनत ने उसे हिम्मत दी, कहा, डर मत, कल हम दोनों स्कूल चलेंगे, शिकायत करेंगे, सबको सच्चाई बताएंगे। जोया पहले तो झिनकी, बोली, मुझे डर लग रहा है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जीनत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तेरे साथ हूं। अगले दिन दोनों स्कूल जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन जब जोया स्कूल जाती है तो कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा इलाका हिल जाता है। दोस्तों, अगली सुबह करीब 10:15 का वक्त था। स्कूल में रोज की तरह क्लासें चल रही थीं। बच्चे शोर शराबा कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक स्कूल के गलियारे में किसी के चीखने की आवाज गूंजी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पहले तो सबको लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वो आवाज बार बार और ज्यादा तेज होती गई। तभी स्कूल की रसोइयां जो खाना बनाने जा रही थीं, उसने देखा कि बाथरूम की तरफ से धुआं निकल रहा है। वो चीखने लगी, जल रहा है, कोई कोई है अंदर। उसकी आवाज सुनकर टीचर और बच्चे सब दौड़ पड़े। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। धुआं बढ़ता जा रहा था। जबरदस्ती बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का मंजर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक छोटी सी लड़की थी, पूरा शरीर जला हुआ, दर्द से तड़प रही थी। वही जोया थी, वही मासूम जो कल तक अपनी सहेली से हंस हंस कर बातें कर रही थी। लोगों ने जल्दी जल्दी उसे बाहर निकाला। किसी ने ई रिक्शा बुलाया, किसी ने एम्बुलेंस खोजने की कोशिश की, लेकिन मिली नहीं। आखिर ई रिक्शे पर ही उसे पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया। वक्त था करीब 11:15। वहां पहुंचते पहुंचते हालत और खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन किसी को ये तक नहीं पता था कि ये लड़की कौन है, किस क्लास में पढ़ती है, उसका नाम क्या है। स्कूल के स्टाफ से जब पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दे पाया। आखिर डॉक्टरों ने फॉर्म में उसका नाम लावारिस लिख दिया। ये सुनकर हर किसी का दिल डूब गया। इतने बच्चों वाले स्कूल में किसी को एक मासूम का नाम तक नहीं पता। तभी डॉक्टर ने कहा, यह केस पुलिस को बताना पड़ेगा। सूचना गर्दनी बाग थाने तक पहुंची। पुलिस आई और पूछताछ शुरू हुई। करीब 1 घंटे बाद पता चला कि उस बच्ची का नाम जोया है। पुलिस ने उसके घर वालों को खबर दी, आपकी बेटी के साथ हादसा हुआ है, जल्दी अस्पताल पहुंची। करीब 12 बजे जोया के परिवार वालों को फोन जाता है। जैसे ही ये खबर सुनते हैं कि उनकी बेटी के साथ कुछ हुआ है, सब दौड़ते हुए पटना मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। वहां जो नजारा था उसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। उनकी बेटी बुरी तरह जल चुकी थी। 90% से ज्यादा शरीर जल चुका था। वो दर्द से कराह रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और मुंह से बार बार सिर्फ एक ही बात निकल रही थी,
मुझे किसी ने जला दिया, मुझे किसी ने जला दिया। उसकी मां चीखने लगी। पिता वहीं जमीन पर गिर पड़े। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर किसने और क्यों? दोपहर के 3 बज चुके थे। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। घर वाले बार बार पूछ रहे थे, बेटी बता तो सही किसने किया? मगर वो सिर्फ इतना ही कह पाई, मुझे किसी ने जला दिया। इसके बाद उसकी आवाज धीरे धीरे थम गई। खबर मोहल्ले तक, मुझे किसी ने जला दिया। इसके बाद उसकी आवाज धीरे धीरे थम गई। खबर मोहल्ले तक पहुंच गई। भीड़ जमा होने लगी। गुस्से से लोग उबल पड़े। सब जानना चाहते थे कि बच्ची को जलाने वाला कौन है। परिवार वाले पुलिस को साथ लेकर स्कूल पहुंचे। वहां जो कुछ देखा उससे आग बेकाबू हो गई। किसी स्टाफ ने कहा, ये वाला बाथरूम तो हमेशा बंद रहता था, आज पता नहीं कैसे खुला। बस इतना सुनते ही पिता का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तो फिर मेरी बेटी अंदर कैसे पहुंची? कौन था जिसने आग लगाई? लोग उग्र हो गए। कुछ ने स्कूल स्टाफ पर हाथ उठा दिया। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन गुस्सा थमने वाला नहीं था। सब सड़कों पर उतर आए। चौराहे पर पहुंचकर रास्ता जाम कर दिया। चारों तरफ हंगामा और आगजनी जैसी स्थिति हो गई। पुलिस और सिटी एसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार से कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस केस की जांच उच्च स्तर पर होगी, एसआईटी बनाई जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। इतने में परिवार को थोड़ी राहत मिली और वो शांत हुए। उसी शाम जोया की मौत की खबर पूरे इलाके में फैल गई। घर वाले उसे लेकर गए और रिवाज के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर में मातम छा गया। उसके पिता सब्जी बेचकर परिवार चलाते थे और मां दाई का काम करती थी। 4 बहनों में जोया सबसे छोटी थी। एक भाई भी था। सबका संसार उसी के आसपास घूमता था। अब वही संसार टूट चुका था। जोया की मौत के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही थी। स्कूल के बाथरूम में जलती मिली छात्रा बोली, मुझे किसी ने जला दिया। अगले ही दिन पत्रकारों की भीड़ स्कूल और अस्पताल दोनों जगह जमा हो गई। पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की। आईपीसी की धारा 302 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस को गंभीर मानते हुए एसपी ने एसआईटी बना दी। जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। स्कूल के बाथरूम में न तो कोई गैस सिलेंडर था, न बिजली का शॉर्ट सर्किट, न किसी ने कोई माचिस जलाई थी। फिर आग कैसे लगी? ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि उसी दिन सुबह करीब 9:45 पर जोया अपने क्लास से बाहर गई थी और उसके पीछे पीछे एक आदमी गया था जो स्कूल का चौकीदार बताया जा रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके बाद उस चौकीदार को कैमरे में कहीं नहीं देखा गया। दोपहर में जब पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे बुलाया तो पता चला कि वो फरार है। यहीं से शक और गहरा गया। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स से पूछताछ की, लेकिन सबका एक ही जवाब, हमें कुछ नहीं पता। धीरे धीरे पड़ोस के लोगों और बाकी बच्चों से जो बयान मिले, उनसे साफ हो गया कि जोया ने कुछ दिन पहले अपनी मां से कहा था, मां, मुझे डर लगता है, कोई मुझे देखता रहता है। तब मां ने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद बच्ची का वहम है। अब वही बात सबके गले की हड्डी बन गई। पत्रकारों ने जब यह खबर चलाई तो लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। सोशल मीडिया पर लॉ एंड जस्टिस फॉर जोया ट्रेंड करने लगा। पुलिस ने चौकीदार की तलाश तेज कर दी। 3 दिन बाद वो दरभंगा के पास एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में उसने पहले कुछ नहीं बोला, लेकिन जब सख्ती बढ़ी तो सच उगल दिया। उसने कहा, मुझे लगा बाथरूम खाली है, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन गैस लीक हो रही थी। माचिस जलाई और आग लग गई। मगर पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा था कि जोया के शरीर पर जबरदस्ती के निशान थे, यानी मामला महज हादसा नहीं, एक जघन्य अपराध था। रात भर पूछताछ चली। सुबह चौकीदार को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जोया के परिवार ने मीडिया के सामने कहा, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। ये मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। सरकार ने बच्ची के परिवार को आर्थिक मदद का ऐलान किया, लेकिन पिता की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा? और दोस्तों, यही सवाल आज हम सबके मन में भी है। मासूम जोया चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसी सच्चाई जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारे बच्चे वाकई सुरक्षित हैं? दोस्तों, जोया की कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं है,
बल्कि हर उस परिवार की है जो अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजते हैं और भरोसा करते हैं कि वो वहां सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल ये है, जब स्कूल ही असुरक्षित हो जाए तो भरोसा कहां जाए? जोया अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी याद, उसकी मासूम हंसी और वो आखिरी शब्द, मुझे किसी ने जला दिया, आज भी हर किसी के दिल में गूंज रहे हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि समाज कितना अंधा और लापरवाह हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, केस अदालत में है, लेकिन जोया को इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जोया जैसी किसी और बच्ची के साथ ऐसा कभी ना हो, तो अपने आस पास जरा ध्यान दीजिए। अपने बच्चों से खुलकर बात कीजिए, उनके डर को नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार एक छोटी सी बात किसी बड़ी त्रासदी को रोक सकती है। और हां, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर जोया, क्योंकि आपकी आवाज ही किसी मासूम के लिए उम्मीद बन सकती है। मैं हूं नवीन कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।